तो अनी ने झनक की जो इतनी बेइज्जती की है, अब झनक डिसाइड करती है कि शूटिंग वगैरह सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो अपने रास्ते पर ही चलूंगी, अब मुझे किसी की नहीं सुननी है। अब झनक के गायब होने का इल्जाम आदित्य अनी के ऊपर लगाता है। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनी अपने रूम में यहाँ पर झनक के ऊपर काफी नाराज हो रहा है। वो मन ही मन बोल रहा होता है कि झनक की शादी तेजस से हो जाती तो ही अच्छा होता, तेजस जैसे लोग ही झनक जैसी लड़की को ठीक कर सकते हैं। वेल यहाँ पर अनी जो बातें कर रहा है ये एज ऑडियंस हमको सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं अनी ने ऐसा क्या ही देख लिया जो इतना बवाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक भी अनी को कोस रही होती है ये बोल के कि सर जी आपने खुद ही मुझे एड शूट के लिए भेजा था तो थोड़ा सा मुझ पर यकीन कर लेते। मतलब देखो झनक का अब कुछ ज्यादा ही हो चुका है। एज ऑडियंस हमें भी लगता है कि झनक को थोड़ी सी तो आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। तो फाइनली झनक डिसाइड करती है कि शूटिंग वूटिंग सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी अनी की जिंदगी में और उसके घर में तो मैं कभी वापस नहीं आने वाली। अब झनक वहां से बिना किसी को बताए अपना बैग पकड़ कर निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग की बारी आती है तो झनक होटल में कहीं पर भी नजर नहीं आती है। होटल में होगी तब तो नजर आएगी ना। अब झनक के गायब होने का इल्जाम आदित्य अनी के ऊपर लगाता है और बोलता है कि ओ भाई साहब कल रात तू आया था ना, हम दोनों को एक साथ देखकर उसकी काफी बेइज्जती की थी ना तूने, तो तेरे वजह से वो गायब हो गई है या फिर तूने खुद ही उसको गायब तो नहीं कर दिया है। यहाँ पे आदित्य भी अपने काफी टंट्रम दिखाते हुए सबको बोलता है कि आप लोग किसी एरे गहरे को भी आकर शूटिंग में इंटरफेयर करने के लिए देते हो। मतलब यहाँ पर वो इनडायरेक्ट अनी को बोल रहा होता है और अनी को पूछता भी है कि वो तेरी क्या लगती है जो तू कल रात इतना भड़क रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? तो अनी बोलता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी तू उसके लिए इतना भड़क रहा था, क्या ऐसा देख लिया तूने हम दोनों के बीच में? अब झनक को ढूंढने के लिए अनी के साथ प्रोडक्शन वाले भी निकल जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि झनक पैदल ही जा रही होती है बस स्टैंड की तरफ। उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो कहाँ जाएगी लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चली जाना चाहती है। वेल आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है लेकिन अपकमिंग ट्रैक में हम वही देखने वाले हैं कि अनी का मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो झनक की और बेइज्जती करने वाला है। यहाँ पर वो बोलने वाला है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको बिना बताए यहाँ से चली जा रही हो। लेकिन अब झनक भी चुप नहीं रहने वाली है। वो भी अनी को साफ साफ बोल देती है कि मेरी मर्जी, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी, मुझे जिसको बुलाना होगा अपने कमरे में मैं उसी को बुलाऊंगी। अनी यहाँ पर बोलता है कि ओहो तुम मानती हो कि आदित्य को तुमने ही बुलाया था? तो झनक यहाँ पर गुस्से में बोलती है कि हाँ मैंने ही बुलाया था, अब क्या कर लोगे तुम? वहीं पे हम देखने वाले हैं कि झनक मतलब प्रोडक्शन हाउस का कोई लॉस ना हो ये बात सोचकर मतलब ये लोग जो है झनक से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ऐसे शूटिंग को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते, हमारा काफी लॉस होगा। तो झनक यहाँ पर डिसाइड करेगी कि वो एक बार फिर से शूटिंग शुरू करेगी आदित्य के साथ। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अनी भी वहां पर रहेगा और अब की बार क्या झनक फिर से उसी तरीके से एड शूट कर पाएगी आदित्य के साथ।